बीज मंत्र क्या होता है? बीज मंत्र जो वो हम लोग वो जो कहते हैं जैसे सरस्वती दुर्गा का है ना, ओम ऐं दुर्गुंगाय दुर्गाय नमः, उस तरह का है ना। नो, बीज मंत्र जो है बीज माने तो वैसे शॉर्ट, शॉर्ट बट दैट्स नहीं, बिकम किसी द किसी बेस। देवी या देवता को इन्वोक करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग को इन्वोक करने के लिए कहते नहीं, ओम दुंग दुर्गाय नमः, जैसे दुर्गा के लिए है, दे ऐसे आर नॉट, छोटे। हाँ। दे आर नॉट मंत्र। नहीं, बीज बीज मंत्र, मंत्र बीज तो हमें बहुत बेसिकली छोटा सा है। सिंगल सिंगल सिलेबल का जो मंत्र होता है, या जिसमें एक ही सिलेबल होता है, उसको बीज मंत्र बोलते हैं। जैसे ओम, ओम इन इटसेल्फ इज बीज मंत्र। हाँ। ओम इज ए बीज मंत्र, काइंड ऑफ सिंगल। या जैसे वही बोलते हैं ना, जैसे वो हमने अक्सर वो देखा होंगे, जो एम ह्रीम श्रीम क्लीम, हाँ, क्लीन, हाँ। ये जो इस तरीके के जो एक सिंगल सिलेबल वाले जो ये है, ये है बीज मंत्र। मुझे तो लगता है वो मंत्र ना के तंत्र है। नहीं, आई मे बी रॉन्ग। तो बीज तंत्र और मंत्र मंत्र का जो बेसिक डिफरेंस है, जो कैसे बात करें, एक्चुअली तंत्र इटसेल्फ इट्स ए ह्यूज एंड जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पहले जो हमारा सिस्टम है, शायद वो इस तरीके से कहता है कि अगर आपको वेद मंत्र का उच्चारण करना है तो हर जना उसका अधिकारी नहीं है, हर व्यक्ति उसका अधिकारी नहीं है, उसके लिए द्विज होना जरूरी है। मानी कि उसको मोटे शब्दों में कहें तो शूद्र जो व्यक्ति है वो उसका उच्चारण नहीं कर सकता। अब आज की तारीख में तो सारे ही शूद्र, 99% शूद्र ही हैं हम लोग। तो डेफिनेशन जो हमारी है उसके हिसाब से, मतलब, तो वेद मंत्रों का उच्चारण के लिए जो है आपको एक पर्टिकुलर अधिकार होना जरूरी है। जबकि जो तंत्र के थ्रू जितने भी मंत्र आते हैं, उनमें एवरीबडी इज क्वालिफाइड टू डू देयर उच्चारण। और आज की तारीख में जितने भी मंत्र हम ज्यादातर करते हैं वो सब तंत्र के ही हैं। दे आर ऑल फ्रॉम तंत्र। सब ये मंत्र तंत्र के ही हैं। इवन जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे जो षोडशाक्षर मंत्र जिसको कहते हैं, 16 अक्षर वाला, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे। हरे राम राम राम, ये भी तंत्र से ही है। नहीं, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है फिर बकरंद, इसका इफेक्ट क्या है? जैसे हम तो मंत्र के बारे में जो थोड़ा सा ज्ञान जो है मुझे, ये कि वी आर इन्वोकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ दैट डीटी बाय चैंटिंग दैट मंत्र, है ना? दैट इज ट्रू। तो फिर तंत्र और मंत्र में फिर क्या फर्क होगा? तंत्र में बात तो हम वही कर रहे हैं। हाँ, इसका मैं एकदम तो पूरा एक जवाब हाँ, नहीं दे ये सकता, हमें तो, लेकिन जो मैं तुमने तो इतना भी देख रहा बता हूँ। दिया, हमें तो ये भी नहीं मालूम था हाँ, डिफरेंस। नहीं नहीं, तंत्र ये सब तंत्र के ही हैं। जो ज्यादातर ये जो है शिव जो है वो तंत्र के वो माने जाते हैं ना। हाँ। तो ये मतलब बेसिकली तंत्र की लाइन का जो फर्क है वो यही है कि तंत्र के जितने भी मंत्र हैं तंत्र लाइन के, वो every one of us is eligible टू to say them टू and चैंट। chant them. नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है, हमारे वेदों में, हमने तो वेदा पढ़े नहीं है, नहीं नहीं, तो मकरंद ये का ये वेदास जो, में लिखा हुआ है कि नो तो, हमें जहां ऐसे तक करना है? जहां तक मुझे पता है भाई, उसके लिए, मंत्र हाँ, मंत्र जो है केवल वेद के अंदर है। के बाद जो है ना, ये जो तंत्र आए हैं ये बाद में आए हैं। एज फार एज दी वो बुक भी जो है बाद की है। बट शंकराचार्य ने एक, मैं याद नहीं आ रहा इस टाइम, आई थिंक उसमें ही लिखे देवी अपराध क्षमा अपनम स्रोतम दिया। तो जो
उन्होंने ये दिखाया आध्यात्मिक होने का, या तो आप मंत्र से इस्तेमाल जाओ, या यंत्र से, या तंत्र से। कि ना मुझे मंत्र पता है, ना यंत्र पता है, ना ये देवी अपराध क्षमा आपनम सोतम है शंकराचार्य वर्ड। बट मंत्र की जो डेफिनेशन है वो यही है, केवल अपनी, अगर आप उसका वेद में नहीं है तो वो उसको मंत्र नहीं कह सकते आप। अच्छा, तंत्र का ये मुझे लगता है ये तंत्र बाद में के उसमें होगा, तो उसमें होगा ये आपके लास्ट वाला जो वेद हो थोड़ा बहुत, बट इट वाज नॉट इन द सेम लेवल। बट ये बात सही है कि जो मकरंद कह रहा है कि भाई मंत्र वो ये, अब उसको तुम आज पॉलिटिकली कुछ और कह दो, नहीं नहीं, पॉलिटिक्स का मतलब ही नहीं है, उसको एक तरफ रख दो। या पॉलिटिकल दिन, तो बात ही मत करो, हम अपनी नो नो नो, डेफिनेशन आई से एम चल रहे हैं। सेइंग ने वो जो डेफिनेशन उसकी वही है कि हाँ आपको द्विज होना चाहिए, मतलब द्विज का हाँ, मतलब, द्विज होना जरूरी है मतलब बेसिकली। उसके लिए उन्होंने वो बनाया हुआ है कि अ, अब द्विज को तुम आप केवल शर्मा जी या ब्राह्मण कहो, दैट्स ना इट, ना 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 ना, वो कुछ नहीं। वो कुछ नहीं है अब। तो वो नहीं, इसमें कुछ है तो। और ये जो इसके अंदर भी एक फर्दर वो भी है कि इवन जो ये जो कर्म कांड कराते हैं ना, जो या दे आर ऑल्सो हैविंग ए लिमिटेड दिस वन। या उनका भी लिमिटेड वो है, क्योंकि लेट्स से कि जिस ब्राह्मण ने अपने काम के लिए सैलरी ले ली, या वो ही दो, इज नो मोर ए ब्राह्मण बेसिकली, या दैट्स एज व्हाट। पर आवर सिस्टम। क्योंकि ब्राह्मण को तो भिक्षा लेके ही काम चलाना है, और उसको जो मिल जाए उसी से काम चलाना है। तो अच्छा अशोक, तुमने तो लेकिन मंत्र ये वेदास पढ़े हैं ना, तो नहीं नहीं, मैंने वेद नहीं पढ़े, लेकिन मैंने मैं इसमें पढ़ रहा अशोक पढ़ हूँ, रहा है ना। मैं ऋग्वेद को जैसे पढ़ रहा मुझे ये जो ज्ञान है टेप सुनने से, कि दो ही हर वेदास को दो भाग में मोटे मोटा डिवाइड किया गया है। एक कर्म कांड और एक ज्ञान कांड। फिर कर्म कांड में रिचुअल्स और वो और कुछ एक चीज और एक्चुअली आती वेद में 80% कर्मकांड ही है। हूँ। यस। वेदों के अंदर 80% कर्मकांड ही है, क्योंकि वेदों का जो बेसिक कंसेप्ट एक मतलब अंडरलाइंग वो है कि मनुष्य को धीरे धीरे सतोगुण की तरफ लेके जाने का। धीरे धीरे सतोगुण, क्योंकि जब आप जो है सत्कर्म जैसे कहते हैं ना, सत्कर्म सत्कर्म की तरफ प्रेरित करता है वेद। बट इट इज ए स्लो दिस पाथ टुवर्ड्स ट्रांसेंडेंस। इसीलिए भगवान ने गीता में बोला है बड़ा क्लियरली, आपको याद होगा जब हमने पढ़ी थी, कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि तू अर्जुन वेदों का अतिक्रमण कर जा। जबकि वेद खुद भगवान के निश्वास है बेसिकली, उनकी ब्रीथ है, जिसे कहते हैं कि भगवान की श्वास और निश्वास से ही वेद की रचना हुई है। लेकिन उत्पत्ति। फिर भी उनकी रिकमेंडेशन है अर्जुन को कि तू वेदों का अतिक्रमण कर जा। ये क्लियरली गीता में वो श्लोक है, मुझे नंबर इस समय याद नहीं आ रहा, कि उसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि तू उसको लीप फ्रॉग कर, उसको फलांग जा, डायरेक्टली मेरे पास आ। हम्म, क्योंकि वेद जो है इट्स ए स्लो प्रोसेस, इट इज स्टिल टेकिंग यू टूवर्ड्स गॉड, अच्छा, इट इज पुशिंग यू टूवर्ड्स, बट इट इज बाय डूइंग गुड वर्क, वर्चुअस वर्क एंड ऑल दीज थिंग्स, दे आर टीचिंग यू मोर ऑफ दैट, कि तुम सत्कर्म की तरफ खींचता है वेद जो है धीरे धीरे आपको, कि सत्कर्म कैसे और सत्कर्म कैसे होते हैं और किए जाने चाहिए। दैट इज व्हाट वेद इज पुलिंग यू। तो ऑब्वियसली हम उसमें हमने ये देखा ही है, जब हमने गीता पढ़ी थी, कि धीरे धीरे हमें अपने तमोगुण और रजोगुण को मिनिमाइज करके सतोगुण को हमें ऊपर लिफ्ट करना है। कि वंस वी आर सेट इन सतोगुण, दैट इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू जंप इनटू ट्रांसेंडेंस बेसिकली। करेक्ट करेक्ट, वो त्रय गुणात्मक उसने कहा था, इस हाँ, त्रय यू गुणात्मक से कैनॉट बाहर जंप निकल जाए। फ्रॉम ए तमोगुण प्रवृत्ति टू ट्रांसेंडेंस और ए रजोगुण प्रवृत्ति टू ट्रांसेंडेंस। फर्स्ट यू हैव टू कम टू सतोगुण ग्रेजुअली। तो उन्होंने उसमें ये कहा था कि तुम जो है वेदों का भी अतिक्रमण करके तुम सीधा मेरे पास, कम डायरेक्टली टू मी। क्योंकि ये सब पूजा, ये जो रिचुअल जो है, ये जो है कर्म कांड आपके जो है, हाँ। डेमी गॉड वर्शिप जिसे कहते हैं, कि जो हमारी जो देवताओं की पूजा,
अलग अलग कुल देवताओं की पूजा, और ये सब दिस इज ऑल इंस्टिलिंग फ्रॉम वेदास। ये हम्म, वेदा की ही सिस्टम है जो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं बेसिकली। ये कर्म कांडी सिस्टम जो सब वेदा के ही हैं, क्योंकि वेद ये एज्यूम करता है कि आदमी की जो भी नेचर बनी हुई है, जो भी उसका स्वभाव है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसको आप एक दिन में नहीं बदल सकते, या मतलब इट विल टेक टाइम। सो दे गोड यू टू डू गुड वर्क। तो ग्रेजुअली 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 आप सतोगुण में स्थित हो, यू मिनिमाइज योर तमोगुण, यू मिनिमाइज योर रजोगुण, ग्रेजुअली गो टुवर्ड्स दैट, एंड वन डे इट विल ultimately it will happen like this, that once you are in that position, then you can take the jump. हम्म। So this is how Veda works. नहीं, यहाँ पे एक हर्ष, एक क्वेश्चन ये आता है कि मतलब ये सारी थॉट्स, ये जो हम लोग अभी भी थॉट्स आ रही हैं, ये भी भगवान के द्वारा आ रही हैं, ब्रह्मन के द्वारा आ रही हैं। फिर हम ये भी कह रहे हैं ये हमारे कर्म कांड हैं, ये जो प्रारब्ध कर्म लेके आए उस हिसाब से हम कर रहे हैं। क्या मिक्सचर ऑफ रजो, सतो और तमस का है, उस हिसाब से हम, हमारा नेचर है। लेकिन फिर भी हम, हमें जो ज्ञान मार्ग पे ले जाने की बात कर रहे हैं भगवान या वेदास, जो कि उनके द्वारा बनाए गए हैं, कि हम इसी की तरफ बढ़ते जाएं, क्योंकि अल्टीमेट गोल ये है कि अपने आप को पहचानो, मतलब ट्रू सेल्फ जो है उसको पहचानो। उसको पहचानने के रास्ते कई तरह से बताए गए हैं ना, ज्ञान, ज्ञान योग, कर्म योग, प्रारब्ध भक्ति की जो योग। रचना है वो भी तो हम हर वक्त कर ही रहे हैं ना। हाँ। तो जो हम कर रहे हैं या जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम अपने प्रारब्ध की ही तो रचना कर रहे हैं आगे। हम्म। बिकॉज प्रारब्ध इज अ कंटिन्यूअस थिंग, नॉट कि एक बार हो गया तो अब बस दैट्स इट। तो वो कंटिन्यूअसली मॉडिफाई हो रहा है। तो उसके जो भी फल हैं वो हम भोग रहे हैं। एट द सेम टाइम वी आर क्रिएटिंग न्यू प्रारब्ध एवरी मोमेंट। सो वो फ्री विल तो हमारे पास है ना, कि हम आज की तारीख में तो कम से कम अपने ज्ञान के हिसाब से, या जो सही चीज है उसी हिसाब से अपना प्रारब्ध क्रिएट करें। अपने कर्म हमारे उस तरीके से हो कि उनका प्रारब्ध जो है वो अच्छा हो। क्योंकि जो करा हुआ है, जब भी करा हुआ है, वो तो भोगना ही है, वो तो अपने हम भोगते आ ही रहे हैं और भोगेंगे जब तक वो नष्ट नहीं होगा हम्म। पुराना। But we are also having the faculty and the this thing to create new prarabdha every moment, and एज मूव हम ऑन। चाहे या ना चाहे हम क्रिएट तो कर ही रहे हैं। हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी के में हम ये क्रिएट कर रहे हैं। But if we are conscious, then we are creating a better one, I think. हम्म। Harsh, you're quiet. हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है डिस्कशन। नहीं, अब इसमें वो चाहिए ना। एक मैं एक हर्ष, ये भी मैं जैसे अभी जो कई जो चिन्मयानंद या उनके और शिष्य हैं, ये रामकृष्ण परमहंस वाले जो हैं, सर्वप्रिय नंदा, इन सब लोगों की बातें जब सुनो टेप, तो एक ही चीज सामने आती कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप सोचेंगे आप ये भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं, अपने आपके अपने कर्म द्वारा जो कृष्णार्पणमस्तु। भी है। Yeah. तो जैसे कोई सेवा भी आप कर रहे हैं, या आपने कोई डोनेशन दिया है, या फिजिकल वर्क कर रहे हैं जाके मंदिर में, या अपने फैमिली की हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा भाव ये होना चाहिए कि अल्टीमेट जिनके लिए हम कर रहे हैं वो भगवान है, उनके लिए कर रहे हैं हम। बिल्कुल। तो तो वो, उससे वो जो है कर्म जो है वो कर्म ना होके अकर्म की श्रेणी में आएंगे। हाँ, ये चीज बिल्कुल सामने आती है कई लोगों को सुनने के बाद, मेरा अपना ऐसा निष्कर्ष निकला है। नहीं और नहीं, ये तो दूसरा, और दूसरा एक चीज और जो अपने एक्सपीरियंस में देखता हूँ, हर एक चीज जो है सिंपल वे में अगर उसको समझना, तो ये समझो जैसे कि हम ब्रह्मन को ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन डेली एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग आवर सेल्स, वट एवर वी परफॉर्म। जैसे हम गोल्ड को ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट्स। अगर गोल्ड नहीं तो ऑर्नामेंट की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे अगर ब्रह्मन नहीं तो जो हम डिफरेंट फॉर्म में उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग एवरीबडी सिटिंग ऑन दिस कॉल। वो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना एक दूसरे को।
वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्राह्मण को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा मैंने अपने आप को समझाया हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही समझा आपने। तत्वतः, तत्वतः जानना है। तत्व से क्या है? हाँ, तत्व से तो गोल्ड ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म का ऑर्नामेंट हो। राइट। तो एक बड़ा अच्छी, बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसकी वजह से। ऐसे थॉट प्रोसेस अभी पूरी तरह इनग्रेन्ड नहीं है, दैट दैट मीन हर एक्शन में ये बात एकदम से सामने नहीं आती, लेकिन से 50% में आती है। सी माई फीलिंग इज दैट हमें ना, अगर हम ये कोशिश करके चलेंगे कि निर्गुण और सगुण को एक साथ अंडरस्टैंड करके अगर हम चलेंगे, तो हम हमें को ज्यादा जो है ये कहना चाहिए कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हाँ, आएगी और ज्यादा सुकून मिलेगा। हाँ, सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो। अक्सर क्या होता है कि हम ना निर्गुण पे बात ज्यादा करते हैं, और सगुण पे हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ पुरानी टाइप की चीज है, वी अलग शुड से नॉट कोई बी चीज टॉकिंग है, अबाउट इट। अलग से चीज है, अलग निर्गुण है की नहीं। टॉक जो है वो मॉडर्न टॉक है, और सगुण की जो टॉक है वो मतलब कहना चाहिए कि वो पिछड़ी हुई टॉक है, ऐसा नहीं। तो निर्गुण सगुण दोनों ये सबके की चीज तो एक ही है। तो उसमें दोनों ही चीजों के बारे में हमें जो है सोचना चाहिए बेसिकली। हम्म, मतलब इस चीज को बिल्कुल इस तरीके से जैसे मान लेना कि ईश्वर रूप की कोई सत्ता नहीं है, बस ये जो सब कुछ ब्राह्मण 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 के अंदर सब कुछ आ गया। ये चीज जो है कई बार एक एक पॉइंट पे जाके ना उसकी एक लिमिटेशन सी आ जाती है कुछ। हम्म, तो सगुण रूप को भी हमें ध्यान में रख के और तब अपनी सोच जो है बनानी चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ इट, जैसे हर्ष ने भी कई शुरू शुरू में हम जब गीता कर रहे थे तो एक्सप्लेन किया था इस चीज को कि है एक ही चीज, उस तरीके की चीज है जैसे सूरज और सूरज की रोशनी है, तो एक ही चीज। हम्म, लेकिन फिर भी हमें सूरज का ध्यान रख के चलना चाहिए, तो हम सूरज की रोशनी को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते। दिस इज माई फीलिंग, मतलब हम्म। आई स्ट्रांगली फील अबाउट दिस। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं ना। ये जो जैसे निर्गुण सगुण जो है वो एक साथ है, वो जैसे उसको सेपरेट नहीं कर सकते आप। हम्म। वो क्योंकि निर्गुण ही सोर्स ऑफ लाइट कह लो ना, सोर्स ऑफ एनर्जी। और द वाइस वर्सा दोनों। हाँ, तो इसलिए जो है वो अलग। जैसे भगवान के ऊपर भी आजकल बड़ी चर्चाएं होती है, अवतार ये वो सब ना, तो उसमें भी अवतार, यस बिल्कुल। वो भी सगुण ब्रह्मन में आए ना। वो जैसे हम्म। राम हुए, कृष्ण हुए, वो हम्म। जब उन्होंने अवतार लिया तो वो सगुण ब्रह्मन है, लेकिन सगुण फॉर्म में है वो। तो ये अच्छी बात कह रहे हैं आप, मतलब। मैंने उसमें ये देखा कि भगवान, मतलब जो भी हम टॉप मोस्ट अथॉरिटी कह लो, उसको हम तीन रूप से जानते हैं। तीन रूप से हम उसको देख सकते हैं। वन इज द ब्रह्मन रूप, वन इज द परमात्मा रूप, एंड वन इज द भगवान रूप। हम्म, तो ब्रह्मन रूप तो वही है। और उसके एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ था वहां की, जैसे जैसे पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट, उसमें ये था कि गवर्नमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जो है वो कोई फिजिकल चीज तो है नहीं। हम्म। तो इट इज ए काइंड ऑफ ए concept that there is a सिस्टम ऑफ government which गवर्नेंस। is controlling everything, हम्म, which is there in everything, which is doing good for you, so, is controlling everything kind of. So that is kind of, the analogy was that is kind of a Brahman kind of knowing.
हाँ then Paramatma kind of knowing is it is sitting in your heart along with your soul. हम्म, Atma and Paramatma both are sitting like two birds in your heart, and it is like the building of the government, like the parliament where the government functions, something like that. And then third was the president or the prime minister himself, which is the Bhagavan form, where you can physically see him. Okay, he is the guy. So that is a भगवान kind of realization. तो ये था कि ये तीन तरीके से हम जो है बेसिकली जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसको देख वो सकते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक दी भगवान फॉर्म विच इज द विजुअल एंड विच यू कैन फील फिजिकल, फिजिकली, हाँ। हाँ, दैट भगवान फॉर्म वन इज द ये जो अब मकरंद ने कहा है ना, जब वो केमिकल ग्रुप था मेरा, केमिकल के अलावा पूरा जो है 1975 का, उस ग्रुप में आया था एक महिला थी वो, उसने ये सारी डेफिनेशन बड़े अच्छी तरह समझाई थी इसमें। बट अब तो मैं उस पर हो नहीं, बट अगर आप सर्च करोगे तो शी वाज ए she has a very well, like Makrand also explained very well. Uh, but that was the ones I also believe in that. That's the way it is. For me, Sagun and Nirgun are same, like simple thing है। तुलसीदास जी जब कहते हैं उसमें रामचरितमानस में कि लकड़ी है, अग्नि इसमें भी है, जलाओ तो अग्नि है, तो वो निर्गुण बाहर निकल आया, नहीं तो वो सगुण तो लकड़ी दिखाई दे रही है। करेक्ट। तो वो तुलसीदास ने उसमें सगुण निगुण के ऊपर जो दो तीन छपाइयां हैं ना, उसके अंदर है ये बालकांड में ही। शुरू में वो प्रिपेयर कर रहे हैं ना आपको। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है ये लकड़ी वाली। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। अभी हर्ष तो बीज की डेफिनेशन तो दी नहीं भाई, हम वैसे सिर्फ मारते फिर रहे हैं। बीज मंत्र की डेफिनेशन तो दे दो भाई। हाँ, बीच से शुरू कर रहे थे हरीश। आप हर्ष जी को बोलने ही नहीं दे रहे, क्या करें वो? नहीं, आज मैं शांति रहना चाहता था। हर्ष हर्ष बोलता ही नहीं है भाई बंधुवर अपने बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, तो मैं क्या इसकी नेचर है भाई ये ऐसे। नहीं नहीं, बहुत आज बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है। तो हाँ, तो बस मैं चुप रह जाता हूँ ना, अच्छा है। बीज क्या होता है? आपने एक पूरा पेड़ होता है ना, वृक्ष होता है पूरा, उसका एक बीज होता है। या सीड। उस बीज के अंदर आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पेड़ उसके अंदर है। समझ में बात को? यस यस। इसी तरह से मंत्र की एक फॉर्म होती है, जिस फॉर्म के अंदर पूरी की पूरी आपकी मंत्र की जो मैनिफेस्टेशन है पूरा, वो उस छोटे फॉर्म के अंदर होता है। यानी मंत्र का वो रूप होता है, वो जिसको हम बीज रूप बोल देते हैं, जिसके अंदर पूरा पूरा पेड़ उसके अंदर ही है। समाहित है। हाँ, तो वो मंत्र जो होते हैं, वो आपके लिए जैसे समझ लीजिए कि हर नॉर्मली क्या है कि हर व्यक्ति के लिए कहते हैं कि भाई इसके लिए डिफरेंट बीज मंत्र हो जाता है या कुछ ऐसे हो जाता है। पर बीज मंत्र जो है वो आपका पूरा जो समझ लीजिए कि जो भी आपका एक्सपेंशन होना है लाइफ में, जिस भी डायरेक्शन में जाने का है आपका, उसकी पूरी पूरी एक्सपेंशन उस छोटे मंत्र के अंदर ही है। इसीलिए उसको बीज मंत्र का मतलब सिर्फ मतलब वो तो ऑब्वियसली वो सिलेबल बहुत छोटे हो जाते हैं उसके, पर वो जो छोटा सिलेबल है उसके अंदर उस सिलेबल, उस मंत्र का पूरा असर, पूरा एक्सपेंशन, पूरी शक्ति वो उसी के अंदर समाहित होती है। बीज मंत्र कहने का मतलब ही उसका ये हो जाता है कि वो बीज की तरह से होता है, जो जैसे पेड़ का बीज होता है ना। जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यही समझे, पूरा पूरा पेड़ जो है उस बीज में ही समाहित है।
तो पूरी पूरी उस मंत्र की शक्ति जो है वो उस बीज के अंदर ही समाहित है। तो इसलिए उसको हम बीज मंत्र बोलते हैं। तो उस मंत्र को, बीज मंत्र को भी अगर आप प्रॉपरली उसका प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, तो उसका असर जो है वो आपके बहुत सारे बड़े बड़े मंत्रों के बराबर या उनसे अधिक हो जाता है। एक चीज में आज थोड़ा सा मैं आपको ध्यान आपका ले जाना चाहता था उधर। हमने लास्ट टाइम ये बात की थी, मकरंद तो नहीं आ सका था, बट मकरंद आपको शायद मौका मिलेगा वो वीडियो देख लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट उसमें उसकी दोबारा से रिपीट भी कर देते हैं कि जैसे लास्ट टाइम जब हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे ना, तो क्या बात की थी कि भाई मेडिटेशन में उससे पहले का एग्जाम्पल दिया था, इफ यू रिमेम्बर, कि आप अपने मन में आंख बंद करके मन में 1 2 3 ऐसे विचार लाए। यानी जो जो 1 या 2 या 3 जो विचार था वो आपने क्रिएट किया। तो जब उस विचार को आपने क्रिएट किया, उसको क्रिएट करने से पहले किसी शक्ति का आपने इस्तेमाल किया, यूज किया। क्योंकि जब तक कोई शक्ति यूज नहीं होगी तब तक क्रिएशन नहीं होगी। तो इस मेडिटेशन के अंदर आपका जो ध्यान था उसको हमने कहा था पावर। कि वो ध्यान आप, जैसे अब अगर मन में आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं, मन में बोलते हैं, मगर जब आपने ओम बोला, तो ओम बोलने के पीछे जो शक्ति लगी, उस शक्ति की तरफ ध्यान देना। यानी ओम बोलने से पहले जस्ट मोमेंट, वो जो मोमेंट होता है जिसके अंदर आपने उस शक्ति को यूज करके ओम विचार को बनाया, उस शक्ति पर फोकस करना। और इसको आप, जब आपका मन, तो मन के अंदर क्या होता है कि जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। हो सकता है इमीडिएटली समझ जाए कि अब दो तरह की क्रियाएं आपके मन में चलेंगी। एक तो ये क्रिया हुई कि आपने स्वयं उस ओम को बोला मन में, यानी आपने उसको क्रिएट किया, उस विचार को। और दूसरा वो विचार होगा जो कहीं से चित्त के बॉटम से आपके मन में आएगा, जो आपको कहीं और ले जाता है। तो दो तरह की क्रियाएं शुरू हो, नजर आनी शुरू हो जाएंगी। दोनों क्रियाओं के अंडरलाइंग शक्ति तो है, सेम है। यानी जो, जिस शक्ति के कारण से मन के अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो भी वही शक्ति है, और जिस शक्ति के कारण से आपने एक स्वयं विचार को उत्पन्न किया वो भी वही शक्ति है। मगर दो चीजें अलग अलग हो रही है। एक ये हो रहा है कि मन के अंदर से विचार आ रहे हैं, और दूसरा वो हो रहा है कि आपने विचार को प्रोड्यूस किया है, क्रिएट किया। फ्रॉम द मेडिटेशन पर्पसेस, आप, जो आसान तरीका है वो ये है कि आप विचार को क्रिएट करें, मगर क्रिएट करते ही आपका माइंड जो है, मन जो है, उसको, उस फोकस कहाँ जाना है, क्रिएट करने से पहले जिस शक्ति के कारण से वो क्रिएट किया गया, ये जो शक्ति है जिसके कारण से मन में आपने विचार क्रिएट किया है, ये सेम शक्ति है जिसके कारण से सृष्टि चल रही है। सृष्टि के अंदर जो भी गति है, उस गति में कोई भी चीज जब सृष्टि में होती है, कोई भी एक्शन होता है, कोई भी मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के नीचे अंडरलाइंग जो शक्ति है वो शक्ति सेम है। इस मेडिटेशन के अंदर आपको इस शक्ति के ऊपर फोकस करना, होगा, ध्यान आपका इस शक्ति पर लगना।
मगर उस शक्ति पर ध्यान लगाने की क्रिया जो है, प्रणाली जो है, वो ये है कि आप ओम नमः शिवाय इस तरह से मन में क्रिएट करते हो। तो जब वो एक आपने क्रिएट किया, मगर आपका ध्यान जो है वो जो अंदर से चित्त में से जो आ रहे हैं विचार, वो आते चलते जाते हैं, तो उससे ध्यान आपका कहीं और चला जाता है। तो दोबारा से आप उस वक्त में फिर से ओम नमः शिवाय को क्रिएट करें, मगर ध्यान आपका ओम नमः शिवाय पे नहीं है। ध्यान ओम नमः शिवाय क्रिएट करने से मोमेंट पहले जो शक्ति आपने यूज की है उसके ऊपर। ये मेडिटेशन की आप प्रैक्टिस करें। ये इसकी इसके अंदर जितना स्किलफुल होते चले जाएंगे आप, उतना आपका जो जो वर्ल्ड व्यू है, जो आपका सृष्टि की तरफ जो आपका देखने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। अगर आवश्यक क्या है कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिटेशन को आप करके देखें। अच्छा, दूसरा इसका एडवांटेज क्या है इस मेडिटेशन का? इस मेडिटेशन को करते हुए, अभी तो हमने ओम नमः शिवाय की बात की, अगर आपके पास में कोई बीज मंत्र है या आपके पास में कोई दूसरे मंत्र हैं जो जिसको हम ओरिजिनल मंत्र बोलते हैं शक्ति के लिए है, या जैसे सूर्य का मंत्र है, ओम राम रोम रीम सह सूर्याय नमः, या जैसे आपका ओम त्रीम नमः तारा रानी का मंत्र है, माता का मंत्र है। तो इस तरह के जो भी मंत्र आपने यूज करने हैं, जब आप इस मेडिटेशन को करते हुए उन मंत्रों को बोलते हैं या उन मंत्रों का उच्चारण अपने मन में क्रिएट करते हैं, तो उस मंत्र की शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। यानी जो सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जैसे आपने एक माला पूरी अगर एक मंत्र की करनी है, तो वो एक बार भी इस मेडिटेशन के थ्रू जब आप वो मंत्र एक बार करते हैं तो वो एक माला के बराबर होगा। हम्म। तो उसकी शक्ति 100 गुना से ज्यादा होगी। इसको चैंट भी कर सकते हैं या मन में ही कहना है मंत्र? जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप तो मन में ही कहते हैं ना, हम्म। मगर आप अगर आप इसमें जैसे जैसे पारंगत होते चले जाएंगे तो आप चैंट भी कर सकते हैं। मगर आप क्या चैंट के अंदर उस शक्ति के ऊपर ध्यान रख के क्रिएट चैंट कर सकते हैं, ये सोचने की बात, हम्म। ये स्किल आपको होना चाहिए। तो अब एक चीज और भी है, जैसे हर ये जो पावर बिहाइंड चैंटिंग और पावर बिहाइंड एनी अदर एक्टिविटी, ये भी तो अभी तो माइंड में एब्स्ट्रैक्ट है ना। ये वी जस्ट माया में इमेजिन कि कोई ये सब पावर है। सब क्रिएशन तो माया में ही हो रहा है ना। हाँ। आपको देखिए, पिछली बार राम विनोद जी ने भी कहा था कि भाई ये जल्दी चाहिए इसका रिजल्ट। आज के युग में भी, जब कलयुग के अंदर भी, जबकि मन जो है बहुत साइंटिफिक हो चुका है, वो बहुत क्विकली ग्रास्प करता है चीजों को, उसमें भी किसी भी सिद्धि को पाने के लिए सालों की तप करना पड़ता है। उस सालों का तप का मतलब ये नहीं कि भाई आज सुबह 8 बजे उठ गए और 15 मिनट के लिए माला जप ली तो कई सालों में हो जाएगा, ऐसा नहीं। 24 घंटे में से 16 घंटे तक का आपका मेडिटेशन, अनन्य अनन्य बिल्कुल अनन्य हम्म। तरीके से। वो करते हैं आप, जब सालों करते हैं तब जाके वो सिद्धियां प्राप्त। तो अब अगर उस प्रणाली को करते वक्त जो ये अभी मैंने आपको जो मेडिटेशन का तरीका बताया है, अगर आप इसको यूज कर लेते हैं तो आपका समय शॉर्ट हो जाता है।
सिद्धि तो आएगी ही, मगर पर्पस क्या है हमारा कि भाई ये जो मंत्र हम बोल रहे हैं, एक तो है ना, मंत्र को आपने बोल दिया, आपने सिंपल उठा, गायत्री मंत्र बोल दिया, या ओम नमः शिवाय बोल दिया, या उसका गाना गा दिया, भजन की तरह से गा दिया। एक तो ये हुआ सिंपल सा। तो एक हुआ कि भाई उस मंत्र की जो शक्ति है, उस शक्ति को पूरी तरह से उसका आह्वान करके और उस मंत्र को आगे बढ़ाया जाए, बोला जाए या विचारा जाए। जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन या सिद्धि या इस रास्ते पे, स्पिरिचुअल रास्ते पे जाना है, तो जितने आप उस मंत्र की शक्ति में ऊर्जा दे सकते हैं, उतना वो मंत्र आपके ऊपर वर्क करता है। हम्म। तो अगर सिंपल चैंटिंग करेंगे तो मंत्र में तो वर्क तो करना है, बट उसमें ऊर्जा नहीं है, ठीक है। मगर जब इस तरह से आप करेंगे तो उसमें ऊर्जा बहुत आ जाती है। जब ऊर्जा ज्यादा आ जाती है उसके अंदर, तो वो मंत्र जो है उसकी उसका परिणाम अच्छा ज्यादा होना शुरू हो जाता है। मंत्र की जो रियल शक्ति है वो आपको इस ऊर्जा से शीघ्र, यानी छोटे समय में ही आपको मिलना चाहिए। सो यहाँ से शुरू कीजिए, और इसके आगे बहुत कुछ है, बट एक बार है ना कि सारी चीजें एक ही बार करें तो कंफ्यूज भी हो जाता है हम्म। आदमी। ये वो बट इस वैसी चीज हो गई जैसे एक इंटेलिजेंट और एक डिलीजेंट को हम जब कंपेयर करते हैं, तो डिलीजेंट भी जो है वो गधों की तरह करके करके पहुंच तो जाता है वहीं पर, और इंटेलिजेंट आदमी वो थोड़ा सा ही करके जो है वहीं पहुंच जाता है। तभी तो उन्होंने कहा कि सबको मोक्ष मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, मंत्र तो हमें मिल गए, वेदास में मिल गए हमें, हमारे शास्त्रों में मिल गए, बहुत सारे मंत्र हमें मिल गए। उन मंत्रों के पीछे हमने ये भी मान लिया कि उसमें शक्ति है, मगर उसको सिर्फ चैंट करने से तो शक्ति मिलती नहीं। आपको बहुत मिलेंगे ऐसे लोग जो मंत्र बहुत चैंट करते हैं, हाँ, कुछ होता वही। नहीं। वो एक एक्चुअली वो कहानी है, वो है सिमिलर, एक कॉन्सेप्ट उसका सिमिलर है, बट कहानी थोड़ी डिफरेंट है। वो ये है कि ना, एक शिष्य ने गुरु से कहा कि भाई मतलब कुछ चीज दीजिए, कुछ बताइए, कुछ हो तो नहीं रहा, हम इतने दिनों से आपके पास बैठे। तो गुरु ने एक उसको पत्थर दिया, उसको बोला जा इसकी वैल्यू लेके आ। तो आपने कहानी सुनी होगी, बहुत कॉमन है कहानी है। कहानी। राइट, राइट। तो पहले व्यक्ति के पास गया, उसने कहा 2 रुपए दे दूंगा। दूसरे के पास गया, उसने कहा 50 दूंगा। ऐसे करते करते फिर एक जो जोहरी मिला जोहरी के उसको, पास गया। उसने कहा कई लाख दिए, 10 लाख दूंगा। तो वापस गया, उसने जाके गुरु से पूछा ये क्या बात हुई। उसने कहा ये है, ये जो भी ज्ञान तुम्हें दिया जा रहा है, उसकी वैल्यू तुम कौन डिसाइड करने वाला और कैसे बनेगी। जब उस ज्ञान की, उस मंत्र की वैल्यू जो है वो जोहरी जान सकता है। वो सड़क पे बैठा हुआ जो व्यक्ति जिसको उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो उसको एक एक पेपर वेट की तरह से यूज करता है। तो मंत्र की जो शक्ति है, उस शक्ति को रियली जानना या उस शक्ति को पाना, उसके लिए तरीके हैं, उसके लिए एक प्रोसेस है। अदरवाइज तो सिंपल चैंटिंग है ना, वो तो वैसे ही होगी जैसे पेपर वेट की तरह से आपने यूज कर लिया हो हीरे। हाथ में तो हीरा है, बट उसको पेपर वेट करके बैठे बैठे हुए। तो आपको वो जोहरी बनना है। मंत्र वही है, पत्थर वही था, मगर जैसे ही आप जोहरी बनते हैं, उस मंत्र की शक्ति का आपको आभास होता है, आपको ज्ञान हो जाता है। वो जोहरी बनने के लिए ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिटेशन है, अगर इसको आप करेंगे
तो पहले स्टेप में आपने मंत्र की शक्ति को कई सौ गुना बढ़ाना है, और जैसे जैसे उस मंत्र की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, उस मंत्र का जो असर आपके ऊपर होना है वो होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका अपना जो भाव है वो भी डिफरेंट होता चला जाएगा। हम्म, तो मैं तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को बहुत रेकमेंड करता हूँ हमारे ग्रुप में। मैंने भी इसमें उसमें सुना है कि जब हम किसी भी मंत्र का XYZ का जाप करते हैं तो साथ साथ जो मंत्र का मीनिंग है उसके ऊपर हमें मेडिटेट साथ साथ करते रहना चाहिए। मतलब मैकेनिकल जाप नहीं, उसके मंत्र के ऊपर मेडिटेशन भी। मे बी दैट्स व्हाट यू आर मीनिंग, आई डोंट नो। दैट इज पार्ट ऑफ दिस You होल understand प्रोसेस। it. दैट इज पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। हम्म, मगर आप जब बीज मंत्र लेते हैं ना, उसके पीछे आपको मीनिंग नहीं होता। हाँ, हाँ, बीज मंत्र में तो कहते हैं मीनिंग जानना जरूरी नहीं है। हाँ, अब क्लीम इसलिए के पीछे, क्लीम ह्रीम के पीछे तुम क्या मीनिंग क्या जानोगे? हो रहा, ठीक है ना। तो वो जो मीनिंग है उसका उसमें नहीं आता, बट उसकी शक्ति तो आती है ना। शक्ति आती है। तो इसलिए बीज मंत्र को भी इस तरह से करने से बीज मंत्र की शक्ति बहुत बढ़ी। तो तो जब हम किसी भी मंत्र को जो है गुरु मंत्र कह के लेते हैं, यानी कि हमारे गुरु ने हमारे कान में फूंका है, तो उसकी शक्ति भी कहते हैं कि भाई वो अनंत गुना बढ़ती है। शायद उसके पीछे ये है कि वो कनेक्शन देते हैं, कुछ देखिए हम, कनेक्शन हो जाता है। देखिए क्या होता है कि कई बार मंत्र जो है गुरु देते हैं ना, तो गुरु आपके कान में बोलते हैं आपके लिए मंत्र है ओम। वो कहते हैं कि अरे ओम क्या मंत्र हुआ, ये तो कोई स्पेशल मंत्र नहीं हुआ, हाँ, ये तो मैं जानता हूँ शुरू से ओम। हाँ, हाँ, तो फिर उसको वो कहानी सुनानी पड़ती है कि अब ये ओम को तुम पत्थर की तरह से नहीं यूज करोगे, हाँ। अब इस ओम को जोहरी की तरह से यूज। वही, वो तो गुरु मंत्र हो गया वो। क्योंकि अब वो मंत्र तो गुरु मंत्र है, अब मंत्र तो ओम ही है, मगर हम्म, हम्म, तो गुरु की अब से शक्ति उसमें आ गई। मतलब अब से पहले तुम उस ओम को पेपर वेट की तरह यूज कर रहे थे, हम्म, अब से तुम्हें उसे पेपर वेट की तरह यूज नहीं करना, हम्म। जोहरी की तरह यूज करो। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि अगर 7-8 बिलियन लोग हैं धरती के ऊपर, तो 7-8 बिलियन डिफरेंट मंत्र होंगे सबके लिए, बीज मंत्र होंगे, ऐसा नहीं होता। वही बीज मंत्र थोड़े से ही होते हैं। पर जिस वक्त वो गुरु आपको देते हैं, तब वो गुरु आपको उसके साथ में वो ज्ञान देते हैं कि भाई इस मंत्र को अब आप पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे भाव के साथ में इसको आप जपेंगे, और ये मंत्र जो है, इट इज नो मोर ए पेपर वेट, इट इज समथिंग स्पेशल। करेक्ट, नाउ इट जेल्स, यस। तो मेरे ख्याल से गुरु उसमें शायद शिष्य के साथ ये अनुबंध भी करता है एक तरीके का कि यू विल डू सो मच जाप डेफिनेटली। वो शिष्य की तरफ से एक प्रॉमिस होता है कि भाई मैं इतनी बार तो करूंगा ही करूंगा। जैसे आपने कहा ना कि ये ओवरनाइट नहीं होता है, इसके लिए सर्टेन नंबर और सर्टेन टाइम हैज टू बी स्पेंड। सो वो जब आप गुरु से हम मंत्र लेते हैं, श- तो हमारी तरफ से जो उसको जो वो होता है लेने वाले की तरफ से कि भाई मैं इतने तो करूंगा ही करूंगा हर दिन, ये प्रॉमिस टू द गुरु है। बिल्कुल। गुरु, हम गुरु नहीं बनाते हैं, गुरु शिष्य बनाते हैं। हमें शिष्य की तरह से अपने आप को अम, अधिकारी बनाना होता है। अधिकारी। हम एक एज ए शिष्य हम अधिकारी बनाते हैं अपने आप को। तब गुरु वो हमें मंत्र देते हैं, और उस अधिकारी रूप का जो है हमें कंटिन्यूअसली पालन करना है।
बहुत सारी चीजें हैं, अथाह सागर है इस ज्ञान का, इन शक्तियों का, सबका। मगर कहीं ना कहीं शुरू में एक कदम लेंगे, दूसरा कदम लेंगे, जैसे टॉर्च होती है, अगले 4-5 मीटर तक का रास्ता दिखा देती है, मगर जर्नी जो है वो लाखों मील की करा सकती है। अच्छा, शिष्य को तो अधिकारी बनना ही पड़ता है, पर गुरु को भी अधिकारी बनना पड़ता है। तो गुरु तो खैर अब वो गुरु होना पड़ेगा, गुरु गुरु तो बिल्कुल ठीक हाँ। कह रहे हो आप। गुरु नहीं, ऐसे ही मैं नहीं कि कोई भी व्यक्ति बोले कि मैं गुरु हो गया। बिल्कुल ये मैं पढ़ बिल्कुल रहा ठीक था। कह रहे हो। नहीं, इसमें एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ हाँ। एक ये मैं इसके एक टेक्स्ट पढ़ रहा था, इसमें लिखा है, इसमें एक वो है, श्लोक ही कहूंगा इसको। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम मुद्रोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहे धीर, सर्वामपि माम पृथ्वीम स शिष्यात्। तो इसके अंदर जो ट्रांसलेशन में लिखा है कि इस ए पर्सन हु कैन टॉलरेट द अर्ज टू स्पीक, the mind's demands, the action of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals, is qualified to make disciples all over the world. तो गुरु को के लिए भी जो है ये योग्यताएं जो है डिफाइंड है कि जो जो मंत्र आपको देने की शक्ति रखता है, या तो उसके पास ये होना चाहिए। बिल्कुल इंद्रजीत होता है, इंद्रजीत। इंद्रियों पे कंट्रोल है उसको। टोटल कंट्रोल होता है। वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो एनीवे, सो तो अब जब आप नेक्स्ट टाइम जो भी आप मंत्र आपका है वो करते हैं, कोई भी नहीं है तब भी कोई शुरू करते हैं तब भी। वही कर लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ईशोपनिषद जो है उसको कर लो, उसमें 18 ही हैं। हम्म। So even if we are able to do one in a class, so it will take us a long time to actually finish it, और ज्ञान ही ज्ञान है उसके अंदर तो। हाँ बिल्कुल, सभी सब उपनिषदों में ज्ञान है। शुरू कर देते हैं नेक्स्ट टाइम, अगर आप सब लोग चाहते हैं तो शुरू करें। ईशोपनिषद कर सकते हैं, छोटा है हम्म। ज्यादा। हाँ आप लोग आई एम श्योर इट विल जनरेट इंटरेस्ट इन आवर ग्रुप, बिकॉज उसमें सारे क्वेश्चंस जो हमारे माइंड्स में हमें कल से आते रहते हैं, वो आएंगे। आएंगे तो उनके समाधान भी निकलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहने का कि जो जो हमारा पर्पस रहा है शुरू से इस ग्रुप का हमारा, हाँ, कि भाई हमें एक तरफ से तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है और दूसरी तरफ से हमें उसको अप्लाई करना है। अप्लाई है। करना। तो अप्लाई करने की टेक्निक बीच बीच में आती रहती है। करेक्ट, अभी करेक्ट। हमने अब पता नहीं आप मेरे मन में ख्याल आया कि हमने पिछले 4-5 साल के अंदर कई सारी टेक्निक्स को बीच में जिक्र किया है, बताया। उनकी एक लिस्ट बनाएंगे तो पता लगेगा कि 8-10 टेक्निक हम भूल नहीं चुके नहीं, हैं। बिल्कुल किया है, बहुत सारे मगर सब्जेक्ट्स हम में करते टेस्ट नहीं है, ऑन बात किया। अलग है, बट हाँ, मगर उसको करें, अगर 8-10 में से एक को भी पकड़ लेंगे तो कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। इतना सारा ज्ञान और इतना सा एप्लीकेशन, सेकंड वन इज बेटर। ये एप्लीकेशन पे ही फोकस है, इसीलिए इसका टाइटल है ना, गीता एट वर्क। भाई राइट। नहीं, एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो बहुत पहले हर्ष ने वो बात की थी, आज हम लोगों ने पिछली बार भी, जब मंथ के बीच में उसने कहा ना, जब मेडिटेशन करो तो आप किस पे करते हैं, तो चैंटिंग जैसे ओम नमः शिवाय, फिर ओम नमः शिवाय के बीच में जो गैप है वहां फोकस करना है। तो ये मेरे बात समझ में नहीं आई थी जब इसने कहा था पहले, लेकिन अब ये पिछले वीक जब हम लोगों ने मेडिटेशन किया तब वो क्लैरिफाई हुई कि ये क्या कह रहे हैं। तो कभी कभी कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आती है, फिर हम लोग करने नहीं। से आ जाती है, करने से आ जाती है। हाँ फिर लेकिन फिर मेरा एक ये भी यहाँ से, अगर कोई क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर आ जाएगा। मेरे मन में कोई क्वेश्चन है तो, क्योंकि हमारी कंटिन्यूअस मीटिंग्स होती रहती है, उसमें कहीं ना कोई दे देगा, अशोक दे देगा, कभी गुलाटी जी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर मिल जाता है। तो
ये ब्यूटी है इसकी, कि ये हमारे जो हम लोग की ये मीटिंग हम है। क्या लोगों के सुनना तो ऊपर जरूरी ये है। एक ब्लेसिंग है, ये हम लोगों के ऊपर, सबके ऊपर, कि इस तरह से हमारे ऊपर से ये भगवान जो है वो ज्ञान कह लीजिए या हाँ, कृपा कर रहे हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज जो हमें मिल जाती है हमें, वो हमारे थ्रू आ रही है, सबके पास में आ रही है, ऊपर से आ रही है। तो इसका हमें धन्यवादी होना ही चाहिए। हाँ, ये मेरा कर्म नहीं, मेरा किया हुआ नहीं है, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा किया हुआ। ये कैसे आ जाता है, कहाँ से आ जाता है, इसका कोई आंसर नहीं है। ये एक ब्लेसिंग है। और वो इसीलिए ब्लेसिंग ग्रेटिट्यूड अपने का जो भाव है वो भी बहुत अपने इम्पोर्टेंट तरीके से, जैसे शिव की जटाओं में से गंगा निकली। धीरे धीरे करके छोड़ी जाती है, हम्म। इसी तरह से ये ब्लेसिंग में ज्ञान जो है धीरे धीरे करके हमारे सामने आ जाता है। And at this stage of life, we can actually afford to be jigyasu and हम्म। find answers rather हाँ, than be involved with day-to-day things. राइट, राइट। ये बैंक बैलेंस बन रहा है अगले जन्म के लिए। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। या प्रारब्ध निर्माण है। हाँ। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं क्या? यहाँ रोक दो। Almost 11:43.